दान देना किसे है? दान देना है पात्र को। तो पात्र कैसे हैं, वो कितनी प्रकार के हैं, तो बतलाते हैं। पात्र 3 प्रकार के हैं। आगम में 3 प्रकार के पात्रों का वर्णन आता है। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। ध्यान से, पात्र अर्थात जिसे दान दिया जाए, दाता अर्थात देने वाला, और जिस क्रिया पूर्वक दिया जाए उसका नाम है विधि, और जो दिया जाता है सामग्री उसका नाम है द्रव्य। तो विधि, द्रव्य, दात्री मतलब देने वाला, और जिसे दिया जाए वो है पात्र। तो वह पात्र कितने प्रकार का? तो वह पात्र है 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र तो महाव्रतों के धारक, 28 मूल गुण तथा 84 लाख उत्तर गुणों के धारक, देह से निर्ममत्व, वीतरागी, निर्ग्रंथ, दिगंबर साधु हैं। उत्तम पात्र निर्ग्रंथ, दिगंबर, साधु। साधु के अंदर ही आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों समाहित होते हैं। ठीक हुआ। अब आगे कहते हैं मध्यम पात्र। मध्यम पात्र कौन है? तो 11 प्रतिमाओं के भेद स्वरूप श्रावक सम्यक दृष्टि व्रत सहित होते हैं। स्त्री पर्याय में व्रतों की सीमा तक जो धारण करने वाली, एक वस्त्र के सिवा अन्य समस्त परिग्रह रहित, पर के घर एक बार याचना सहित मौन पूर्वक भोजन करने वाली, आरिकाओं के संग में धर्म ध्यान सहित तपश्चरण करने वाली आरिकाएं भी मध्यम पात्र हैं। ध्यान से, आरिकाएं मध्यम पात्र, एलक, छुल्लक, छुल्लिका माताएं और 2 प्रतिमाओं से लेकर 11 प्रतिमाओं तक, और किन्हीं आचार्य के अनुसार पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के सभी श्रावक मध्यम पात्र होते हैं। और अंत में कहते हैं जघन्य पात्र। जघन्य पात्र कौन है? तो कहते हैं तथा अनुव्रत व, अनुव्रत मतलब मात्र 5 अनुव्रत जिनके हैं, तथा सम्यक दर्शन सहित पुरुष या स्त्री अर्थात सम्यक दृष्टि पुरुष जघन्य पात्र हैं। इनके अलावा अन्य जो कोई भी सम्यक दर्शन से रहित हैं, लेकिन श्रावकों के आचरण का पालन करते हैं, प्रतिमाओं को धारण करते हैं या मुनि मुद्रा धारण कर लें, तो वे कुपात्र कहलाते हैं। और जिनमें कोई भी योग्यता इस तरीके की नहीं पाई जाती, वे अपात्र कहलाते हैं, अर्थात वे दान के योग्य नहीं हैं। 3 प्रकार के पात्रों में 4 प्रकार का दान देना, सत्कार करना, यथास्थान देना, आदर करना, यथा योग्य स्तवन, पूजन, प्रशंसा आदि के वचन बोलना, उठकर खड़े हो जाना, उच्चासन देना, अपने से उन्हें उच्च मानना, यह सब दान है। दान का अर्थ मात्र ग्रास दे देना नहीं है, उनकी पूर्ण विनय हो, उनके प्रति हृदय में श्रद्धा हो, उनकी भक्ति हो, उनके प्रति उपासना का भाव हो। वे हमसे महान हैं, जो उन्होंने धारण किया है वह 3 लोकों में दुर्लभ है। ऐसी अद्भुत अनुभूति जिनके अंदर बसती है, वे ही दान को देने वाले योग्य दाता हैं। दाता के 7 गुणों का विस्तार सा वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, उसे भी अच्छी तरह देखना, सुनना और पढ़ना चाहिए।